वेलकम टू डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज। तो आज हम इस पर डील करेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नीट का एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम हो बायोलॉजी रिलेवेंट, तो उसके इसमें क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पीआई के भी रहेंगे और अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो हम समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट, लॉजिक और प्रीवियस पैटर्न क्या रहने वाला है, और हाई क्वालिटी क्वेश्चन भी रहेंगे। बेसिक टू हम एडवांस जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें लिखा है कि विच एंजाइम कैटालाइज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है। ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। यूकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स हो, दोनों में साइटोप्लाज्म में होती है इसकी लोकेशन, ठीक है। जो हेक्सोकाइनेज है, ये ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप एंजाइम है, ठीक। जो इसका आंसर रहने वाला वो रहेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, जिसको बोलते हैं PFK1, ठीक है। ये रेट लिमिटिंग फैक्टर भी होता है, रेट कमिटमेंट भी फैक्टर है। तो इसका आंसर रहने वाला बी। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इसमें लिखा है कि इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीजन एक्टिव। जो ईटीसी, ईटीएस या ईटीसी जो साइकिल होती है, वो चलती है हमारे माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकांड्रिया में, आउटर और इनर, तो जिसमें चलती है इनर मेम्ब्रेन। और जो इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा बी। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसको भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल रहने वाला NADH एंड FADH2, ठीक है। अगर कैरियर काम आता है डोनर का तो ये रहता है। इसका आंसर रहने वाला बी, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा। इसमें दिया कि विच एंजाइम अनबाइंड्स द DNA डबल हेलिक्स ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। तो अनबाइंड कौन करता है इसको? हेलिकेज रहता है इसका आंसर सी। जो लाइगेज होता है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक। जो टोपो आइसोमरेज होता है, ये दो टाइप के होते हैं, टोपो आइसोमरेज 1, एक सेकंड। ये एटीपी, इसमें एटीपी यूज नहीं होती है, सेकंड में एटीपी यूज होती है। और फर्स्ट से सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक होता है और डबल से डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है। और जो प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स में टोपो आइसोमरेज को बोलते हैं गाइरेज, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और आपको फिर इसमें आता है प्राइमेज, इससे बनते हैं RNA प्राइमर, ठीक है। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 का कह रहा है, देखते हैं। विच स्टेज ऑफ मियोसिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला प्रोफेज। प्रोफेज में एक स्टेज होती है पैचिटीन, पैकाइटीन या पैचिटीन बोलते हैं जिसको, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। तो इसका आंसर रहने वाला पहला, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। जो कैल्विन साइकिल होती है इसको बोलते हैं C3 साइकिल। इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है मेसोफिल सेल में। ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, लोकेशन क्या होती है, क्या इसका अदर नेम है, ये सब आप ध्यान देंगे तो आपका जो नॉलेज होगा बूस्ट होगा। इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, PGA। और जो RUBP है इसको बोलते हैं CO2 एक्सेप्टर, ठीक है, C3 साइकिल। और PEP है, इसको बोलते हैं C4 या कैम साइकिल होती है, जो उसका जो CO2 एक्सेप्टर होता है, ठीक है। C4 को हम क्रेंज एनाटॉमी भी बोलते हैं। और ऑक्जेलोएसिटिक ये है C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अगर आप इस तरह से मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको नॉलेज बूस्ट होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन ज़्यादा ध्यान देने होंगे। अगर आप ऑप्शन को समझ पाते हैं, निकाल पाते हैं कि हाँ किस रीजन से गलत है, तो आपको और नॉलेज बूस्ट होगा। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें लिखा है विच इम्यूनोग्लोबिन इज द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो जो रिस्पॉन्स होता है प्राइमरी, इसमें होता है IgM, ये पेंटामेरिक होती है, ठीक। इससे होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकंड रिस्पॉन्स होता है IgG से, एक क्रॉस प्लेसेंटा होती है, एक प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। जो IgE होती है वो होती है एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए, एलर्जिक रिस्पॉन्सिबल के लिए। जो IgA होती है वो म्यूकस में पाई जाती है, टीयर्स जो हमारे आंसू होते हैं,
सलाइवा में होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। 7 में क्या कह रहा है, 7 जो रहने वाला, विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेलुलर प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। तो ये आंसर रहने वाला है गोल्गी एपरेटस। इसकी जो खोज की थी वो थी कैमिलो गोल्गी ने करी। इससे हम प्रोटीन सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, प्रोटीन सॉर्टिंग, इससे सिक्योरिटी बेसिकल भी होता है। और यहीं से गोल्गी एपरेटस से लाइसोसोम बनता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो राइबोसोम होता है उससे प्रोटीन होती है सिंथेसिस। जो लाइसोसोम है वो इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है। जैसे कोई अगर ऑर्गेनिक डैमेज हो गया, बेकार हो गया, तो उसको मतलब ऑटोफैगी बोलते हैं, खाने का काम करता है। और रफ एंडोप्लाज्म जिसको बोलते हैं RER, इससे प्रोटीन होती है सिंथेसिस। तो इससे अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की देखते हैं। इसमें लिखा है विच विटामिन एक्ट एज अ कोएंजाइम इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें मतलब होता है इसका, अगर कोई मॉलिक्यूल से अगर इसमें CO2 ऐड कर दें, ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा बायोटिन, जिसको B7 बोलते हैं। ये हमारे नेल्स, हेयर, स्किन के लिए काम आती है। विटामिन C होता है, इससे इसका भी रोग होता है। विटामिन K अगर विटामिन K की कमी हो जाए तो हमको ब्लड क्लॉटिंग होता है, वो डिले हो जाता है। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं वो सेकंड, 7, 9 और 10 फैक्टर होते हैं। 9 और 10 फैक्टर होते हैं, ठीक है। और विटामिन B12 जानते हैं, इसको आप साइंटिफिक नेम है साइलोकोबालामिन। इससे परनीसियस, नहीं सॉरी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में चलेंगे। इसको देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज प्रूफ रीडिंग। तो अगर प्रूफ रीडिंग की अगर आप देखेंगे तो 3 टू, आप 35 की उम्र में आप अपने को प्रूव करते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन रहने वाली है वो 3 to 5 एक जो न्यूक्लियस एक्टिविटी रहती है इसमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है पॉलीमरेज सेकंड। लाइगेज को मैंने बता दिया है, मॉलिक्यूलर ग्लू होता है, जोड़ने काम आता है। RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में रहता है। प्राइमेज से RNA प्राइमर बनता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, ATP। इसको बोलते हैं एडिनिसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो 3 है ये सब कैरियर हैं, ठीक। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 के चलते हैं। इसमें लिखा है 11A1, फिर क्योंकि 10 की सीरीज रहने वाली है। तो विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री। इसका आंसर आ जाएगा राइबोसोम। गोल्गी एपिटस से आपकी प्रोटीन सॉर्टिंग मॉडिफिकेशन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से ATP बनती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये 2 टाइप की होती है, RER और SER। RER से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, SER से लिपिड डिस्ट्रॉयड ये सब होते हैं, जिसको हम, ये हमारे कैल्शियम के, इससे हमारा कैल्शियम भी स्टोर होता है। और इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन भी बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। ये सब आपको की पॉइंट ध्यान देने पड़ेंगे तो बहुत सही रहेगा। अगर आप की पॉइंट पे चलते हैं तो आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। तो इजी है, O नेगेटिव होता है। जो AB है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चलते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चलते हैं। विच हार्मोन्स इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन्स। तो ये होता है एड्रिनल। अब इसका जो नया नाम हो गया है इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन। इसको इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स, ठीक है। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स होते हैं। ये हमारे एड्रिनल एड्रिनल मेडुला से निकलता है, ठीक है। 2 भाग होते हैं, किडनी मेडुला, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। ग्रोथ हार्मोन से हमारी ग्रोथ होती है। थायरोक्सिन हमारे BMR के काम आती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। उससे अगर उसकी कमी होती है तो हमको थायराइड हो जाता है। इंसुलिन से ग्लूकोज के लेवल जो होता है मेंटेन रहता है। अगर इसकी कमी हो जाती, इसके मतलब अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमको डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन हमारे बीटा सेल से निकलता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से। ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा।
फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। which part which part of the plants absorb water and minerals from the soil? पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है? तो ये हो जाएगा रूट हेयर। अगर यहीं पर ट्रांसपोर्ट होता, एब्जॉर्ब की जगह ट्रांसपोर्ट होता, तो वहां पर जाइलम एंड स्टेम इसका आंसर हो जाता। ठीक है, फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो 16 क्वेश्चन रहने वाला है, 16 नंबर। विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो इजी हो गया, लाइसोसोम प्रोटीन के लिए होता है, लाइसोसोम से इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, न्यूक्लियस हमारी पूरी सेल को कंट्रोल करता है। 17 में क्वेश्चन रहने वाला, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज स्कर्वी? तो विटामिन सी। ठीक है, जो विटामिन ए से होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन B12 मैंने बता दी, इसका नाम साइनो कोवाला मैंने, इससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन डी से कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसका नाम कैल्सीफेरॉल है। अब चाइल्ड में अगर होता है जिसको बोलते हैं, और चाइल्ड में होता है तो जिसको बोलते हैं रिकेट्स, और अगर एडल्ट में होता है तो उसको बोलते हैं ऑस्टोमेलेसिया। फिर क्वेश्चन नंबर 8, जिसको 18 क्वेश्चन नंबर है, विच गैस इज एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? तो ये तो ऑक्सीजन हो जाएगा। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हमारे एटमोस्फियर में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 मतलब 19 नंबर, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो ये तो बहुत ईजी है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने जो खोज की थी वो थी पी मटर। पी थी मतलब पी मटर नहीं, सब पी, हिंदी में पी बोलते हैं, इसको बोलते हैं गार्डन पी। ठीक है, जिसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। एक आता है स्वीट पी, जिसको बोलते हैं लेथिरस ओडोरेटस। एक आता है ग्रास पी। ग्रास पी तो बहुत खतरनाक होता है, इससे हमको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं लेथिरस सटाइवस। ठीक है, ये हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, जिसको एल्फा डैप एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, इसकी कमी से अगर ये, इसको अगर हम खाते रहेंगे, ग्रास पी को अगर हम खाएंगे, ग्रास पी की ज़्यादा अगर मात्रा हमारी बॉडी में हो जाती है, तो फिर वहाँ से न्यूरोटॉक्सिन निकलता है एल्फा डैप। ठीक है, तो उससे हमको न्यूरोलॉजिकल डिसीज भी हो सकती है। रोइट लुईस पास्चर को जानते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। रॉबर्ट खोज करी सेल की, एक थोड़ा रॉन्ग हो गया, सेल की खोज करी जो थी नॉन लिविंग। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला सीरीज का, वो रहेगा, विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस इज कैरेक्टराइज बाय द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड? इसका जो आंसर रहने वाला है वो एनाफेज रहने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे आपको सीरीज हमेशा मिलती रहा करेगी 20 क्वेश्चन की। तो कैसा लगा आपको सेशन, बताना मत भूलिए।